हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कभी कैसे हैं? हम फिर से एमसीक्यूज की सीरीज लेके आए हैं जिसमें कि कुछ हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाएंगे, जिसकी हेल्प हमें डी फार्मा एग्जामिनेशन में मिलेगी और यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट के लिए भी मिलेगी। तो सबसे पहला एमसीक्यू है आपका, हु इज कंसीडर्ड द यूनिवर्सल डोनर ऑफ फॉर ब्लड। यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो इसमें ऑप्शन ए है ब्लड ग्रुप बी, ऑप्शन है ब्लड ग्रुप ए बी और ऑप्शन डी है लास्ट ब्लड ग्रुप ओ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लड ग्रुप ओ। तो ब्लड ग्रुप ओ इज द यूनिवर्सल डोनर बिकॉज इट लैक्स ए एंड बी एंटीजन ऑन इट्स रेड ब्लड सेल्स। यानी कि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें जो यूनिवर्सल डोनर होता है और जिसके अंदर कमी होती है और बी एंटीजन की। This prevents immune reactions when transfusion into patient with different type blood types. Specifically O negative is the true universal donor, यानी कि O negative अगर होगा तो वो universal donor होगा। More commonly used in the extreme emergency, इसका यूज हम लोग extreme emergencies में करते हैं। नेक्स्ट है MCQ नंबर 2, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी की कौन सी? ऑप्शन ए है पैनक्रियाज, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी है थायराइड, ऑप्शन डी है पिट्यूटरी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा लीवर। तो ऑप्शन बी इज द राइट। द लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन एंड ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी. इट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन एसेंशियल bodily function including metabolism and drug detoxification. ये मेनली इसका रोल है, क्रिटिकल रोल है। क्या करता है? मेटाबॉलिज्म करता है और ड्रग की डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। ऑलवेज एसोसिएटेड द लीवर विद द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन फार्माकोलॉजी, यानी कि जितनी भी हम ओरल ड्रग लेते हैं उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आपका लीवर में ही होता है। नेक्स्ट है आपका एमसीक्यू नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा कौन सी सेल्स हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? तो ऑप्शन ए है प्लाज्मा, ऑप्शन बी है वाइट ब्लड सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी है आपका हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी है प्लेटलेट। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट है। हीमोग्लोबिन इज अ आयरन रिच प्रोटीन, आयरन रिच प्रोटीन होता है, फाउंड होता है रेड ब्लड सेल्स में। यहाँ पे रेड ब्लड सेल के अंदर होता है। इट बाइंड विद ऑक्सीजन इन द लंग्स, ये क्या करता है? ऑक्सीजन को बाइंड करता है लंग्स के अंदर और ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू के थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में। लो हीमोग्लोबिन लेवल आर द प्राइमरली क्रिटिकल इंडिकेशन ऑफ एनीमिया, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन कम है तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि आपको एनीमिया हो गया है। एमसीक्यू नंबर 4 है, व्हाट इज द नॉर्मल बेसलाइन टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का बेसलाइन टेम्परेचर क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 36 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर ऑप्शन डी है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका वो सी ऑप्शन है जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। द optimal operating temperature for the human cellular and enzymatic function is approximately 37 degree centigrade. Temperature significantly above this indicate a febrile stage fever, यानी कि टेम्परेचर इससे बढ़ेगा तो ये फेब्राइल स्टेज फीवर वाली कंडीशन बनेगी। फॉर एग्जांपल कंजर्वेशन, remember that 37 degree is exactly equal to the 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 37 डिग्री 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। इससे अबव टेम्परेचर जाएगा तो ये फीवर वाली कंडीशन बनती है। नेक्स्ट है आपका, डू विच स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल कैटेगरी डोज एट्रोपिन बिलोंग, यानी कि जो हमारी ड्रग है एट्रोपिन वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है? ऑप्शन ए है सिम्पैथोमाइमेटिक्स, ऑप्शन बी है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, ऑप्शन सी है एंटीकोलिनर्जिक और ऑप्शन डी है सेडेटिव। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है ये। एट्रोपिन एज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट फॉर मस्करेनिक acetylcholine receptor. It is effectively block the
sympathomimetic nervous system actively. Atropine is widely used in the emergency to treat sympathomimetic bradycardia. स्लो हार्ट रेट में ये क्या करेगा, एट्रोपिन यूज किया जाता है। ये कैसी है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, जो कि क्या करेगी, एसिटाइल क्लोरीन के बाइंड होने को कम करेगी, खुद ये बाइंड होना चाहेगी क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। अब MCQ नंबर 6 है, इंसुलिन इज प्राइमरी थेरापेटिक एजेंट यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ डिसीज। तो यानी कि जो आपका इंसुलिन है, ये प्राइमरी कौन सी डिजीज के मैनेजमेंट में इसका यूज होता है। पहला है हाइपरटेंशन के केस में, ऑप्शन बी है डायबिटीज मेलाइटिस के केस में, ऑप्शन सी अस्थमा के केस में, या फिर ऑप्शन डी है पेप्टिक अल्सर के केस में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो कि है डायबिटीज मेलाइटिस में इसका यूज होता है। इंसुलिन इज अ हार्मोन दैट फैसिलिटेट्स द सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ये क्या करता है, ये ऐसा हार्मोन है इंसुलिन जो कि सेलुलर अपटेक ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। It is administered to lower elevate the blood glucose level in diabetes patient। ये क्या करता है, ये ग्लूकोज का लेवल जो आपके डायबिटीज पेशेंट में बढ़ जाता है उनको कम करने का काम करता है। टाइप 1 डायबिटीज ऑलवेज रिक्वायर इंसुलिन। यानी कि टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह की डायबिटीज होती हैं, जिसमें कि आपका टाइप 1 होता है जुवेनाइल डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट, और आप टाइप 2 होता है इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट। बट टाइप 2 में भी मैनेजमेंट विद ओरल हाइपोग्लाइसेमिक फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्यूरेसिमाइड बिलोंग टू विच स्पेसिफिक क्लास ऑफ डायरेटिक मेडिकेशंस। जो आपकी फ्यूरेसिमाइड है, ये कौन सी डायरेटिक है, उसका यूज हम लोग करते हैं डायरेटिक की तरह। तो ऑप्शन ए है थायाजाइड, ऑप्शन बी है लूप डायरेटिक, ऑप्शन सी है पोटेशियम स्पेरिंग, या ऑप्शन डी है ऑस्मोटिक। तो यहाँ पे जो आपकी फ्यूरेसिमाइड है, इसकी क्लास पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये लूप डायरेटिक है। Furosemide is a highly potent diuretic है that acts directly on the ascending limb of loop of Henle। ये कहाँ काम करती है, ascending limb of loop of Henle पे। It prevents sodium and chloride reabsorption। ये रोकती है सोडियम और क्लोराइड के reabsorption को, leading to the profound fluid loss। जिससे क्या होता है, fluid loss ज़्यादा होता है। Loop diuretic are strongly associated with the risk of hypokalemia, low potassium। तो यानी कि लूप डायरेक्ट का यूज हम क्या कर सकते, कहाँ पे यूज कर सकते हैं, रिस्क ऑफ हाइपोकैलेमिया, यानी पोटेशियम का लेवल जब कम होगा। और ये आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले है, यहाँ पे ये वर्क करती है फ्यूरेसिमाइड, तभी इसको बोलते हैं लूप डायरेटिक्स की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट है आपका MCQ 8, विच इज द प्राइमरली क्लिनिकल इंडिकेशन फॉर द प्रिस्क्राइबिंग डायजिपाम। यानी कि हम कौन सा इंडिकेशन किस केस में हम डायजिपाम दे सकते हैं। ऑप्शन ए है पेन मैनेजमेंट में, ऑप्शन बी है एंजाइटी डिसऑर्डर्स में, ऑप्शन सी है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, और ऑप्शन डी है हाइपरटेंशन में। तो यहाँ पे पेन मैनेजमेंट में भी इसका यूज नहीं होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी नहीं यूज होगा, हाइपरटेंशन में नहीं होगा। राइट आंसर आपका बी आ जाएगा, एंजाइटी डिसऑर्डर्स में इसका यूज होता है। डायजिपाम बिलोंग टू द बेंजोडायजेपिन्स क्लास ऑफ ड्रग। बेंजोडायजेपिन क्लास की ड्रग से ये बिलोंग करती है। इट डिप्रेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर लेती है। एक्टिवली टू मैनेज सीवियर एंजाइटी, इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, सीवियर एंजाइटी के केस में मसल स्पाज्म में और सीजर्स में। बेंजोडायजेपिन कैरी अ हाई रिस्क ऑफ डिपेंडेंस एंड सेडेशन। यानी कि जो बेंजोडायजेपिन होती है, ये क्या करती है, इसमें सबसे ज्यादा बड़ा रिस्क होता है डिपेंडेंसी का या फिर सेडेशन कॉज करने का, यानी कि ये हैबिट फॉर्मेशन कर देंगी। नेक्स्ट है आपका MCQ 9, इन फार्मास्यूटिक्स हाउ इज एन इमल्सन ऑफिशियली डिफाइंड। इमल्सन को कैसे डिफाइन किया जाएगा, सॉलिड डिस्पर्स इन अ लिक्विड, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है लिक्विड डिस्पर्स इन अ लिक्विड, ऑप्शन सी है गैस डिस्पर्स इन अ लिक्विड, ऑप्शन डी है सॉलिड डिस्पर्स इन अ गैस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जाएगा, लिक्विड डिस्पर्स इन अ लिक्विड। इस इन फार्मास्यूटिक्स हाउ इज एन इमल्सन, तो लिक्विड डिस्पर्स इन अ लिक्विड। एन इमल्सन इज अ बाइफेजिक मिक्सचर है, दो फेज होती हैं, मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल, यानी कि दो इमिसिबल जो आपस में मिल नहीं सके ऐसे लिक्विड का मिक्सचर होता है, टिपिकली ऑयल एंड वाटर। इसमें ऑयल एंड वाटर भी आते हैं, ये आपका एग्जाम्पल है। यानी कि ऑयल और वाटर में मिल नहीं सकता, तो दो इमिसिबल लिक्विड है,
इनको मिलाना पर कैसे बनाएंगे, तो फॉर्म होगा इमल्सन। इट रिक्वायर टू एडिशन टू एन इमल्सिफाइंग एजेंट हम लोग यूज करेंगे, जिससे कि क्या होगा, मेंटेन फिजिकल स्टेबिलिटी हो जाएगी। अब एग्जाम टिप में आपका ऑयल इन वाटर मीन्स ऑयल इन वाटर है लाइक मिल्क, और दूसरा है आपका वाटर इन ऑयल मीन्स वाटर इन ऑयल लाइक बटर। तो ये दो तरह के आपके इमल्सन होते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर विच स्पेसिफिक डोज फॉर्म इज डिसइंटीग्रेशन टेस्ट प्राइमरली कंडक्टेड, यानी कि कौन से डोजेस फॉर्म का हम लोग डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं। ऑप्शन ए है इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए, ऑप्शन बी है ओरल टेबलेट के लिए, ऑप्शन सी है मेडिसिनल सिरप के लिए, और ऑप्शन डी है आपका टॉपिकल ऑइंटमेंट के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ओरल टेबलेट। ओरल टेबलेट के लिए हम लोग डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं। द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट measures the exact time it take the solid tablet to break down into smaller particles, यानी कि डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इसलिए परफॉर्म होता है जो कि पता करता है या नापता है, मेजर करता है सॉलिड टेबलेट कितनी देर में वो ब्रेक डाउन होती है स्मॉलर पार्टिकल्स में। दिस इज अ क्रूशियल क्वालिटी कंट्रोल स्टेप, ये क्वालिटी कंट्रोल का एक क्रूशियल स्टेप है बिफोर ड्रग कैन बी डिजोल्व एंड एब्जॉर्ब। Disintegration must occur before dissolution can be in the gastrointestinal tract. Disintegration must occur before यानी कि डिसोल्यूशन टेस्ट से पहले हमें डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे? बीइंग इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। तो ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू रहे जो कि एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।